हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित का पहला अध्याय का बचा भाग। पिछले दो वीडियो जो आपको मिला उसमें आपने देखा था कि हमने प्रकाश में क्या क्या पढ़ा। अब आगे आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है 12वीं कृषि विज्ञान। ठीक है, 12वीं कृषि विज्ञान चैप्टर कौन सा चल रहा था आपको पता होगा। इस वीडियो में भी चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, लेसन फर्स्ट की बात करेंगे। नाम था लाइट, प्रकाश, ये चल रहा था। तो आज हमको पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन। प्रकाश का एक गुण भी है परावर्तन। ठीक है, तो सिंपल हम डेफिनेशन में जाते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। डेफिनेशन क्या? जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से निकलकर किसी चमकदार परावर्ती पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। काफ़ी सरल परिभाषा है, काफ़ी सरल डेफिनेशन बनता है इसका, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं डायग्राम के माध्यम से बता भी देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये एक चमकदार पृष्ठ है, कलई की गई है, मतलब दर्पण है, समझ लीजिए ऐसा। ठीक है, हम नाम दे देते हैं इसको ऐसा। समझ में आ गया? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, ये आई प्रकाश किरण और टकरा गई, तो टकराने के पश्चात चूँकि ये जो तल है वो समतल है, चिकना है, चमकदार है, परावर्ती पृष्ठ है, इसलिए प्रकाश किरण टकराने के बाद क्या होता है, वो अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में ऐसे वापस लौट जाती है। समझ रहे हो? अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, जैसे कांच है, कांच अगर इसको कहूँ मैं, ए थोड़ी देर के लिए एयर बोलते, थोड़ी देर के लिए एयर ही है, एक पहला माध्यम। अब ये क्या है? ग्लास, कांच, एयर से होकर कहाँ? कांच में टकराई, लेकिन बाहर पॉलिश होने के कारण या कलई कर देने के कारण ये अंदर प्रवेश करके आर पार नहीं जा सकी। क्या हो गया? ये इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट गई। समझ में आ गया? इस घटना को, अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार परावर्तनी पृष्ठ पर आपतित होती है तो चमकदार पृष्ठ में टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में? जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण निकलती है, जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। आपतित और परावर्तित किरण। समझ में आ रहा होगा आपको? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। समझ में आया? परावर्तनी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतन किरण का परावर्तन होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु अर्थात परावर्तनी पृष्ठ, ये पूरे परावर्तनी पृष्ठ है। परावर्तनी पृष्ठ के जिस बिंदु से आपतित किरण का परावर्तन होता है, आपतित किरण का परावर्तन होता है, ये वाले बिंदु, इस बिंदु का हम एक नाम दे देते हैं, जैसे ओ दे देते हैं। ठीक है, ओ नाम दे दे, सॉरी, इसको दे देते हैं हम लोग बी नाम देते हैं, बी। इस बिंदु पर टकराती है, ये क्या कौन सी बिंदु कहला रही है? ये आपतन बिंदु कहला रही है। आपतन बिंदु विशेषता क्या है इसकी? इसी बिंदु पर टकरा के वापस लौट गई, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर परावर्तनी पृष्ठ के लंबवत, इस परावर्तनी पृष्ठ के लंबवत, तो ये हो गया लंबवत आपका। परावर्तनी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। तो ये हो गया आपका अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको, आपतित किरण को नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, अपनी सुविधा से दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि गिनती में ही दें। मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, इसको नाम दे देता हूँ क्यू, ऐसा। समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर दो स्थिति बन रही है। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या आपतित किरण होता है, क्या परावर्तित किरण होता है, क्या अभिलंब होता है। समझ में आया? बच्चों ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से समझना इसको। मैं डायग्राम के माध्यम से पूरी चीज़ थ्योरी क्लियर कर देता हूँ आपको। जब हम अभिलंब देखते हैं, अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया। अभिलंब नाम ऐसा लिख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, अभिलंब
क्या है, ए बी अभिलंब है, अभिलंब ए बी। समझ में आया। आपतित किरण क्या है, पी बी। परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित परावर्तित किरण कौन सा किरण है, क्यू बी। सब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये कंटेंट। दूसरा कंटेंट, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ये अभिलंब ए बी और आपतित किरण पी बी के बीच जो कोण बनता है, ये कहलाता है आपतन कोण आई। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण आई। याद रखेंगे आप लोग। कौन सा कोण है ये, आई, आपतन कोण। कौन से कोण में बन रहा है, देखो एंगल या कोण पी बी ए बराबर आई। आई को क्या बोल रहे हैं, बराबर आपतन कोण बोल रहे हैं हम लोग। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को। समझ में आया। ठीक वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आर, परावर्तन कोण। ठीक है, तो एंगल चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें आप, तो मैं इधर से ले लेता हूँ, क्यू बी ए बराबर हो गया आर। ठीक है, ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। समझ में आ गया बच्चों, परावर्तन कोण। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, दोनों का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आई बराबर आर, ये याद रखोगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, अगर आई इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है तो आर बराबर भी 30 डिग्री होना चाहिए। कोई समस्या। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी आएगा, मतलब ये VVIMP है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर 2 टाइप्स, परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स, इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर, या मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में नियमित, ऐसा नियमित, रेगुलर। ठीक है, और दूसरा होता है अनियमित या इरेगुलर, इरेगुलर, अनियमित। समझ में आ गया। नियमित और इधर है अनियमित। नियमित में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन की विशेषता ये है कि आपतित किरणें परस्पर समानांतर होती है, परावर्तित किरणें भी समानांतर होती है। देखो, आपतित किरणें तो हमेशा समानांतर ही होंगी, जिस सोर्स से आ रही है उससे हम समानांतर मानेंगे किरणों को। जैसे ये एक प्रकाशिक पृष्ठ है, एक दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे किरण आई, ये दूसरी किरण आई, ये तीसरी किरण ऐसे आई। ठीक है, तो टकराने के पश्चात ये ऐसे लौट रही है, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। समझ में आया, आके जा रही है। ठीक है, तो चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर समानांतर होती है, ये परस्पर समानांतर होती है। समझ रहे हो, आपतित और परावर्तित किरणें क्या होती है, समानांतर। मैं यहाँ पर से शॉर्ट में लिखता हूँ, आपतित व परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती है। समझ में आ गया। यही कारण है कि जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो ठीक ठाक दिखाई देता है ना, मतलब नियमित परावर्तन के कारण। समझ में आ गया, किसके कारण, नियमित परावर्तन के कारण। अगर वहाँ पर सूर्य की किरणें आपतित हो रही है, आपके चेहरे से टकरा कर, या किसी भी प्रकार के प्रकाश आपके चेहरे से टकरा कर दर्पण पर टकरा रही है, ठीक है, और परावर्तनीय पृष्ठ अगर समतल है, बिल्कुल बराबर है,
एक समान है, पैरेलल है, तो आपको आपके चेहरा सीधा सीधा साफ सुथरा दिखाई देगा। ठीक है, आप दर्पण के सामने खड़ा होकर देख लेना। ये नियमित परावर्तन का डायग्राम है और उसका थ्योरी मैंने बताया जो वही। उसके बाद देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर मतलब अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह पर टकराती है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें कहाँ पर टकराती है, खुरदुरी सतह पर टकराती है। ये अब देखो खुरदुरी कैसे हो गया भाई, कई बार जरूरी नहीं कि हर सतह समतल हो, जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या होगा, इसमें जो किरणें यहाँ पर आएगी, यहाँ पर टकराएगी, वो ऐसा ढलान होने की वजह से ऐसे निकलेगी, ये आपतित किरण और इधर परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसा यहाँ पर टकरा रही है तो सिकुड़ने के कारण ये ऐसे निकल जाएगी। किरणें बिल्कुल सीधी सीधी आ रही, देखो ये ऐसे निकल गई। ठीक है, फिर ऐसी किरणें बिल्कुल पैरेलल ऐसे सीधे सीधे आएगी, यहाँ पर टकराएगी, दबे होने के कारण बिल्कुल पास से निकलेगी ऐसे। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। क्या हो जाता है, इर्रेगुलर या अनियमित हो जाता है, बिखर जाता है किरण। ठीक है, अनियंत्रित और विस्तृत हो जाता है, इसलिए इसको अनियंत्रित या विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, ये अनियमित इसलिए होगा, विस्तृत इसलिए होगा, अनियंत्रित इसलिए होगा क्योंकि जो परावर्तनीय पृष्ठ है वो कैसा है, खुरदुरापन्न है, खुरदुरा लिया हुआ है, उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं आप लोग इसको। समझ में आ गया। अनियमित परावर्तन में आपतित किरण समानांतर तो होती है लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, दोनों प्रकार के परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती है, दोनों में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, परावर्तन के क्या नियम है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम बनते हैं। पहला नियम आता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आई बराबर आर ऐसा लिख रहा हूँ मैं। आई जहाँ पर क्या है, आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण, सदैव बराबर होते हैं। और दूसरा आपतित किरण, कौन कौन सा, आपतित किरण पी बी, परावर्तित किरण क्यू बी। ठीक है, और आपतन बिंदु बी पर अभिलंब, अभिलंब मतलब ए बी, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया, एक ही तल में होते हैं, समझ में आ गया। पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं, इसको अच्छे से तैयार रख लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट, फिर इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर परावर्तन के प्रकार, उसके बाद में परावर्तन के नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। न्यू टॉपिक में आज हम लोग पढ़ते हैं लेंस। ठीक है, लेंस, लेंस भी आप काफ़ी पहले से पढ़ते आए हैं। लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है जी, लेंस दो तल से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं जी, लेंस कहते हैं। बहुत सरल सा है, दो तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक तल गोली, ठीक है, गोली होगा, और दूसरा तल जो होता है गोली या समतल होगा, गोली या समतल होगा। ये याद रखेंगे आप लोग लेंस में, गोली या समतल होगा। कल्पना करिए अगर दोनों तल समतल हो जाए तो क्या होगा, उसको लेंस थोड़ी कहेंगे, वो तो साधारण कांच बन जाएगा। समझ में आया ना। तो इसके आधार पर लेंस के दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पहला लेंस के प्रकार, फर्स्ट अवतल लेंस, अवतल लेंस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, और दूसरा लेंस होता है
कन्वेक्स या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये देखेंगे फटाफट आप लोग, समझ में आ रहा है आपको। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतले किनारों पर मोटे, इसकी विशेषता है बीच में पतले और किनारों में मोटे, किनारों से मोटे, इसकी विशेषता है। और उत्तल लेंस की विशेषता क्या है? उत्तल लेंस की विशेषता क्या है? बीच में मोटे, किनारे पतले। समझ में आ रहा है? बीच में मोटे, किनारे पतले। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार। इसके भी 3 प्रकार। 3 प्रकार में से पहला उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ठीक है, डबल कनकेव लेंस बोलते हैं जिसको, डबल कनकेव लेंस ऐसा बोलते हैं, डबल कनकेव लेंस बोलते हैं। उभयावतल, उभयावतल में क्या होगा? दोनों तल उभय, और कैसा होगा? अवतल, ये ऐसा, ये उभयावतल। ठीक है, जिसमें क्या होगा? दोनों तल अवतल होते हैं, दोनों तल अवतल है इसलिए उभयावतल। ठीक है, दूसरा लेंस होता है समतल अवतल, समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस अर्थात समतल प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, समतल अवतल लेंस। समतल अवतल में क्या होगा? एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अवतल, अवतल, ये होगा समतल अवतल लेंस। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर का और आखिरी, उत्तलावतल। उत्तलावतल, उत्तलावतल में संधि विच्छेद करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा ये है क्या चीज़। अर्थात एक तल उत्तल होता है और एक तल अवतल होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस में दोनों तरफ क्या होगा? एक तरफ उत्तल होगा, एक तरफ अवतल होगा। ये इस प्रकार की संरचना बनती है इस पर, ये ऐसा। ठीक है, ठीक ऐसे ही उत्तल लेंस के प्रकार देख लीजिए। उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार हैं। इसमें भी पहला आता है, पहला क्या आता है? उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स, इसमें कनकेव, डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों तरफ कैसा है? उत्तल, दोनों तरफ, दोनों तल उत्तल है। ठीक है, दूसरा उभयोत्तल के बाद में समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस में समतलोत्तल लेंस में दोनों तल उत्तल नहीं होकर एक तल समतल होगा और दूसरा तल उत्तल होगा। तीसरा अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस में एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ अवतल, एक तरफ उत्तल, ये वाला हो गया उत्तल वाला भाग, और अंदर की तरफ वाला अवतल वाला भाग, अवतलोत्तल लेंस। समझ में आ गया? ये इसके 3 और 3 6 प्रकार हो गए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि कैसे इसको लेंस के विभिन्न भाग को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वेट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।